हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस इंसान की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। ठीक है, फिर चाहे अभी आप करंट में इनके साथ किसी भी सिचुएशन में क्यों ना स्टक हो, लेकिन उस सिचुएशन में इस इंसान की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल किस तरह की बन रही है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर अब इस मोड़ पर आकर, इस फेज में आकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। ओके, तो सबसे पहले है आपका क्रिएटिविटी, मूव्स इन साइलेंस, क्वीन राइजिंग, स्टॉकर, इन देयर हेड, क्लाउड हंग्री एंड इनटू यू। ओके, देखो ये पर्सन आपको ना खामोशी के साथ अपनी जिंदगी में राइज होते हुए देख रहे हैं। ये आपको अपनी जिंदगी में ना एक तरह से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। जितना ये अपने आप को अपनी ज़िंदगी में पीछे होते हुए पा रहे हैं, 10 साल 5 साल ये अपने आप को पीछे लौटते हुए पा रहे हैं, उतना ही आपको आपकी ज़िंदगी में आगे राइज करते हुए पा रहे हैं। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये अपने आप से मन से बनाई जा रही हैं, मन से सोची जा रही हैं, ये चीज़ें इनके थ्रू आपको स्टॉक करके देखी जा रही हैं। देखो किसी न किसी तरह से तो इस इंसान को आपके बारे में पता है, जिस रीज़न के चलते इन्हें ये पता चल पा रहा है आप अपनी पावर में आ चुके हो, आप अपनी पावर का सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। और इवन कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस भी बन रहे हैं आप स्पॉटलाइट बने हुए हो। ठीक है, मतलब आप पर स्पॉटलाइट यहाँ पर डाली गई है, जिसके थ्रू आप और ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को नए सिरे से क्रिएट करा, नए आइडियाज़ के साथ आपने उन पे वर्क करा और आप अपनी ज़िंदगी को ना काफ़ी कुछ क्रिएटिव बना चुके हो। ये चीज़ों का ना आपने ढोल नहीं पीटा, इन चीज़ों के लिए आपने ना जगह जगह पर इस चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं करा कि भाई मैं अपनी लाइफ में ये करने जा रही हूँ या ये जा रहा हूँ। फिर चाहे वो अपने आप पर वर्क करना हो, अपनी लाइफ में अपने आप को आगे लेकर जाना हो किसी भी वे में, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत खामोशी के साथ करा और वही खामोशी ना आपको आगे लेकर गई। जैसे कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप ना उस चीज़ का ढिंढोरा मत पीटो, और ये पर्सन अक्सर यही करते थे। ये कुछ चीज़ करने से पहले उसको इतना ज़्यादा हाइलाइट कर लेते थे, जैसे मूव ऑन कर रहे हैं तो बार-बार फेसबुक पर स्टेटस डालेंगे, मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर लिया एंड ऑल। लेकिन वो चीज़ें इनसे उतनी ही नहीं हो पाई। आपने इन चीज़ों को उतना ज़्यादा यहाँ पर खामोशी के साथ करा, और यही आपकी खामोशी के साथ आगे बढ़ने की जो एबिलिटी है ना व्यूअर्स, वो इस इंसान को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। मतलब आप इस इंसान के दिमाग में हर वक्त चल रहे हो, हर वक्त ये पर्सन आपको ओवर एनालाइज करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपको समझने की, पढ़ने की इनके थ्रू हर वक्त कोशिश करी जा रही है। जितना ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आपके बारे में सोच रहे हैं और उतना ज़्यादा ये स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जितना इनके थ्रू आपको ओवर में एनालाइज़ करा जा रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान की भूख आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी फिर से ज़िंदगी में आने की, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की यहाँ पर बढ़ रही है। यानी कि उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल व्यूअर्स इन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहा है, अच्छा खासा तो था, जो था हम दोनों के दरमियान। आपसे अच्छी वाइब्स आती थी, पॉज़िटिविटी मिलती थी, एक अच्छी केमिस्ट्री थी हम दोनों के दरमियान। तो इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है व्यूअर्स कि जितना ये आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके दिमाग में दिल अपनी जगह छोड़कर इनके दिमाग की तरफ बढ़ता जा रहा है। दिल जो है वो दिमाग में फिट होता जा रहा है, इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है? सो यहाँ पर डेफ़िनिटली व्यूअर्स ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं।
तो अगर आप सोच रहे हैं तो सोच ये भी रहे हैं, लेकिन हालाँकि इन्हें आपकी तरफ से यही एनर्जी, यही मैसेज आ रहा है, आप इन्हें नहीं सोच रहे हो। जैसे ये आपको सोच रहे हैं, जैसे ये आपको याद कर रहे हैं, आप इन्हें इस तरह से इन्हें नहीं सोच रहे हो। तो आपकी तरफ से इनकी तरफ ये मैसेज ज़्यादा कन्वे हो रहा है। चलिए व्यूअर्स, अब पढ़ते हैं और आपके पर्सन के दिल में, मन में जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, जो भी इनका ये परसेप्शन बन रहा है, इसको लेकर किस इमोशंस में, किस तरह की फीलिंग्स में ये पर्सन है, या किस तरह से ये फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को इन सभी इमोशंस में देखकर क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। बेसिकली व्यूअर्स देखो, इन सभी चीज़ों को देखकर ना ये पर्सन ना आपके सामने अपने आप को किसी भी तरह से छोटा नहीं दिखाना चाह रहे, जैसे कि आप ही से ये पर्सन कंपटीशन रख रहे हैं। ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको ये जाहिर नहीं करना चाह रहे कि इन सब चीज़ों को देखकर इन्हें कितनी जेलसी फील होती है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना ये चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये पर्सन इस रीज़न के चलते ना अल्टीमेटली यहाँ पर ना कुछ ऐसे काम करते फिर रहे हैं जो अनहेल्दी हैं, गलत हैं, या जिन चीज़ों के लिए ये शिकंजे में पड़ते जा रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको कॉपी कर रहे हैं, और आप तो जो चीज़ें कर रहे हो एक तरह से एक सही रास्ते पर चलकर कर रहे हो, लेकिन ये आपको कॉपी करने के चलते गलत तरीके से, गलत रास्तों पर चलकर वही चीज़ें हासिल करना चाह रहे हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल करा है, या ये आपको हासिल करते हुए पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन सब चीज़ों को पाने की वजह से ही आप ना यहाँ पर इनकी एनर्जी से, इनकी यादों से, इस कनेक्शन से मुक्त हुए हो, और ये भी उसी तरह से मुक्त होंगे। तो आपसे इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर कंपटीशन रखा जा रहा है, और ये पर्सन इस सोच के साथ और ज़्यादा कंपटीशन रख रहे हैं कि आपको यहाँ पर कामयाबी मिली ही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली आपने ये चीज़ें करी हैं। अपनी ज़िंदगी को आपने एकदम स्ट्रेस फ्री यहाँ पर बनाया है। तो बहुत ज़्यादा कॉपी करने की, गलत लोगों में, गलत लोगों की सोच को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए ये पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए और क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को यूँ इस तरह से साइलेंटली अपनी ज़िंदगी में मूव करते हुए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ हैंड्स। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर अब अभी तक राशि नहीं बताई तो ये अर्थ एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है और ये फायर एलिमेंट है। चारों एलिमेंट 4 कार्ड में ही आ गए। ये बात तो यहाँ पर तय है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको मूव करते हुए देख रहे हैं, भले आपने मूव करा ना हो, भले आपने एक कदम यहाँ पर उठाया भी ना हो, लेकिन स्टिल व्यूअर्स ये पर्सन आपको जितना ज़्यादा मूव करते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये अपने खुद के लिए हुए फैसलों पर यहाँ पर बौखलाते फिर रहे हैं, खुद के लिए हुए फैसले को लेकर कन्फ्यूज या दुविधा में जाते जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है आपका पीछा करें या जो फैसला इन्होंने लिया ये उस पर अटल रहे, उस पर ये चलते रहें। आपको पीछे से आवाज़ लगाएं या फिर ये अपने ही फैसले पर यूँ इसी तरह से अड़े रहें। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपके खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ कदम रखने को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा हक्के-बक्के से हो रहे हैं, और वही इंसान यहाँ पर ना अपने जिसको कभी एक वक़्त पे अपने फ़ैसले पर गुमान था, प्राउड था, या जिसको कभी ऐसा लगता था कि इन्होंने अपने इस फ़ैसले को लेकर आपको कन्फ्यूज़्ड कर दिया, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न्स में डाल दिया। अब उस इंसान को ना अपना खुद का ही फ़ैसला यहाँ पर बीच मझधार पे यहाँ पर लटकते हुए, अटकते हुए महसूस करा रहा है। तो वो इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि गड्ढा किसी और के लिए खोदा गया और उस गड्ढे में जाकर खुद बैठ गए या खुद गिर गए, तो वो स्थिति इनकी बन रही है। 2 नंबर फरवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे आपके लिए व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात, हर पल, हर घड़ी सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ना हाल ही फिलहाल में आपके बारे में कुछ ऐसी खबर मिली है, कुछ ऐसा मैसेज मिला है इन्हें जो व्यूअर्स इस इंसान को ना सोचने के लिए मजबूर कर गया।
यहाँ पर इन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से राइज़ कर रहे हो, आपके ऊपर किसकी ब्लेसिंग्स हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में आपको किसका सपोर्ट है, या आप अपने आप में उतने कैपेबल हो जिसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पाया वो एक कच्ची बेस पर पाया, कच्ची नींव पर पाया, और आपने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करा उसकी बेस यहाँ पर मजबूत है। तो कुछ ऐसा आपने करा है व्यूअर्स, या आप एक किसी टीम के साथ आपने करा हो, या अपने बलबूते पर करा हो, जो इस इंसान को ना दिन और रात आप ही के बारे में सोचने के लिए इन्हें बाध्य कर रहा है। फिर चाहे दिमाग से सोचे, दिल से सोचे, किसी भी तरह से सोचे, हर तरह से इस इंसान को व्यूअर्स आप यहाँ पर ना राइज़ करते हुए, उठते हुए, इनसे ऊपर उठते हुए इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहे हो, महसूस हो रहे हो। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। जितना व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को स्टॉक कर रहे हैं, उस चीज़ को देखकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, लवर्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से तो बस आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में ले आए, मतलब एक जोड़ ज़बरदस्ती से लेकर आएँ, या जैसे पहले आप इनकी ज़िंदगी में थे ना, उस तरह से लाएँ। जैसे आप पहले इनकी ज़िंदगी में आए थे अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको स्टॉक जितना कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके जज़्बात आपको लेकर यहाँ पर अपना रूप इन्हें दिखा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके जज़्बात इन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए इनके मन में एक ज़िद का रूप यहाँ पर, एक आकार यहाँ पर लेते जा रहे हैं। तो इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि ऐसा कौन-सा रास्ता होगा, ऐसी कौन-सी बात होगी जिस पर आप यकीन करोगे और यकीन करके आप इनकी तरफ बढ़ोगे। उस चीज़ को इनके थ्रू दिन-रात यहाँ पर सोचा जा रहा है, दिन-रात यहाँ पर कैलकुलेट करा जा रहा है। ऑब्सेस हो रहे हैं, मतलब ये पर्सन आपको लेकर भी और आपके बीच में जो भी रिश्ता है ना उसको लेकर भी एक ऑब्सेशन इनके दिल में, मन में जाग रहा है। और ये ऑब्सेशन ना इनके मन में, दिल में ना दिन रात चलता रहता है, दिन रात, जैसे मानो इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए ना ऑब्सेस करता जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति इनकी बन गई है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर दिन रात और क्या और कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ हैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट है एंड आपका फायर एलिमेंट है। जितना दिमाग में आप चल रहे हो ना, उतना ज़्यादा शोला बने पड़े हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर अपने पास जो था ना उस पर दीमक लगते हुए, उन्हें सड़ते हुए, खराब होते हुए ये पर्सन पा रहे हैं। ऐसे देखो, जो इंसान यहाँ पर मेहनत नहीं करता ना अपने रिश्तों पर, जो अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स नहीं डालता ना, वो ऐसे रिश्तों को जंग लग जाती है, ऐसे रिश्ते ना रिश्ते लायक नहीं रह जाते हैं। तो वही स्थिति व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ यहाँ पर हो गई है, बन गई है। तो इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि जैसे इन्होंने आपके साथ के रिश्ते पर वर्क नहीं करा ना, तो इसी रीज़न के चलते ये रिश्ता उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ पर बेसिकली ना व्यूअर्स ये किस तरफ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, वो सवाल यहाँ पर इस इंसान के आगे इनके दिमाग में यहाँ पर चल रहे हैं कि अगर ये शुरू करते भी हैं तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपकी इनकी ज़िंदगी में लौटने की, इस रिश्ते में बैलेंस आने की, वो मान, इज़्ज़त, सम्मान, इक्वालिटी, वो सब चीज़ें वापस फिर से लौट कर आएंगी या नहीं। ये सवाल यहाँ पर आकर इनके दिमाग में व्यूअर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके साथ अब हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। टावर, 7 ऑफ वुमेन। अब इनकी कैलकुलेशन ना व्यूअर्स इन्हें ये बोल रही है कि अगर अपने इस घर गिरते हुए महल को ये बचाना चाहते हैं, या अपने इस गिरते हुए महल को ये सही करना चाहते हैं, तो इन्हें यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में ले आना चाहिए।
इन्हें कुछ करना चाहिए, कोई ड्रामा ही सही लेकिन इन्हें क्रिएट करना चाहिए। हो सकता है उस ड्रामा को देखकर आप थोड़ा-सा आपकी सोच बदले, आपका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो, तो ऐसी सोच इनकी बन रही है। जैसे कि एक होता है जब तक कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आपका अटेंशन ये पर्सन कैसे पा पाएँगे? तब तक ये पर्सन आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में फिर से पुकार पाएँगे? तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में हैं कि भई देखो, ये तो समझ गए हैं कि आपके साथ अच्छी केमिस्ट्री थी, आपके साथ अच्छा चल रहा था, आपके साथ सब कुछ बहुत प्यारा था। तो फिर वो सब चीज़ों को फिर से कैसे ना अपनी ज़िंदगी में लेकर आया जाए, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना यहाँ पर चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है व्यूअर्स? चलिए देखते हैं व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। तो ये कहना चाह रहे हैं यू कम इन माई ड्रीम। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बार-बार अब इस इंसान को इनके ख्वाबों में नज़र आते हो, जो चीज़ें और ज़्यादा इस इंसान के दिमाग से जा नहीं रही हैं आपको लेकर। आई वांट टू सी यू सो बैड, आपको बहुत ज़्यादा देखने की इस इंसान की इच्छा यहाँ पर हो रही है। आई एम नॉट हैप्पी, कहना चाह रहे हैं कि ये खुश नहीं है, जो हो रहा है आज में इनके साथ हो रहा है। आई जस्ट एक्ट लाइक आई डोंट केयर, आपको सिर्फ एक्ट करके ही दिखा रहे हैं कि इन्हें अब आपकी कोई परवाह नहीं पड़ी है या आपकी अब कोई परवाह नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ एक्ट करके दिखा रहे हैं। आर यू स्टिल वेटिंग, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहना चाह रहे हैं सॉरी, अगर जो भी मुझसे गलती हुई है, हो सके तो मुझे उस गलती की माफ़ी ज़रूर से दे देना। तो आपसे उस गलती की व्यूअर से पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं। कांट स्लीप एट नाइट आई थिंक ऑफ यू, ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं। एंड आई स्टिल होप, लेकिन और इवन इस इंसान को रातों रातों नींद आ भी इसलिए नहीं रही है क्योंकि एक उम्मीद इनके दिल में आज भी आपको लेकर जाग रही है। जस्ट गिव मी अनदर चांस, आपसे एक दूसरा मौका मांग रहे हैं। एंड आई थिंक आई एम फेसिंग माई कर्मा, कहना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मैं अपना कर्मा फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी, कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं और अब लगता है कि शायद एक दिन ऐसा ज़रूर से आएगा जब तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो ये आपसे कहने की इच्छा है इनकी। मैं देख रही हूँ यहाँ पर व्यूअर्स की आपसे ना कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन को लेकर प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए। बताइए टाइम टू रिलैक्स, न्यू बिगनिंग, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन एंड सरेंडर। आपसे ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं जो हो रहा है ना उसको मुझे दे दो, मुझे सौंप दो, मतलब अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, अपने अकेलेपन को पूरी तरह से मुझे दे दो, अपनी चिंताओं को मुझे दे दो। जितना आप उन्हें अपने आप को सौंप दोगे, सरेंडर कर दोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आपको दिखेगी। आपको ज़रूरत है अपने आप को सौंप कर अपने भगवान को रिलैक्स हो जाने की, क्योंकि आपका रिलैक्स होना आपके भगवान को इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आप उन पर कितना यकीन करते हो, कितना ट्रस्ट करते हो। आपका विश्वास ही यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत देकर जाएगा और इवन आपका विश्वास ही है व्यूअर्स जो अल्टीमेटली आपके अंदर एक खूबसूरती लेकर आएगा, आपको शाइन करेगा, आपको यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स ग्रो करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। वो ज़्यादा नहीं चाहते आपसे,
वो ये नहीं चाहते कि आप इसी वक्त पे करो, उसी वक्त पे करो। बस वो ये चाहते हैं कि आप अपनी पूरी श्रद्धा भाव से अपने आप को उन्हें सौंप दो। जिस दिन जिस पल आपने अपने आप को उन्हें सौंप दिया ना, उस दिन उस पल से आप ये समझ लीजिएगा आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत बढ़ जाएगी। लेकिन उसको सौंपने के लिए बहुत कुछ ऐसा है पुराना जो आपको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप नई चीज़ों का, नए लोगों का, नई पॉसिबिलिटीज़ का वेलकम कर पाओगे। तो ऐसा आपसे कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यूअर्स। और इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।